अकुला ने बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जन साने। कब? जब यहां नृपन विलोक, तब जनक अकुलाने। समाप्त हो गया आपका पौरुष और समाप्त हो गई आप लोगों की शूरवीरता। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि चले जाएं आप लोगों मेरी मिथिला को छोड़ करके, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। अरे मेरे मित्रों, मैं जिस भी क्षत्रिय नृपाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं। हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहती। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? अरे मेरे मित्रों, हमारे बंदियों के द्वारा हमारी प्रण की घोषणाएं आप लोगों को सुनाई गई कि बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल। किसी एक दो नेपालों के लिए नहीं, सभी के लिए है सुनहु सकल महिपाल। और क्या सुने कि प्रण विदेह को कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हमारी बंदियों के द्वारा राजा जनक के प्रण की घोषणाएं सुनाई गई भुजा उठाकर। बंदियों ने भुजा उठा करके हमारी प्रण की घोषणाएं कही। आप लोगों ने सुना, सुनने के उपरांत आप लोगों ने अपनी नैतिकता नियम ही तोड़ दिए। क्या नियम तोड़े? कि यहां पर एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, स्थिति तो मेरे मित्रों यहां तक पहुंच गई कि भूप साहस 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिलमात्र नहीं उठा पाया। अब माताओं, थोड़ा आप लोगों से मेरा निवेदन है। निवेदन यह है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। केवल 15-20 मिनट का आप हल्ला ना मचाएं। तो मेरे मित्रों, अब विचार करो, कदाचित इन 10,000 राजाओं से इस आयुध का खंडन हो जाता तो क्या मेरे मित्रों, हमारी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसको थोड़ा थोड़ा आप लोगों में वितरित करता, या फिर इन राजाओं में आपस में युद्ध करवाता, जो लड़ते मरते कटते एक बचता, क्या उसके साथ में बेटी का विवाह करता? कि कोई रंग भूमि की रणभूमि, आप लोग इसको रणभूमि बनाना चाहते हैं। तो मेरे मित्रों, अब दूसरी ओर मैं सीता की ओर दृष्टिपात करता हूं। हमारी बेटी सीता मैया अंबा जगदंबा से बने और प्रार्थना कर रही थी कि मां, मेरे पिता ने ऐसा कठिन प्रण कर दिया है
आप इसकी गर्दता को हर्ता में परिवर्तित कर दे मां। भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही थी। और जानते हो, बेटी को अपने पिता से बहुत प्रेम होता है। जैसे कहते आत्मनौ जायते पुत्र, मां को बेटी बहुत प्रिय होती है, ऐसी बेटी को पिता बहुत प्रिय होता है। अब मेरे मित्रों, बेटी जानती है कि हमारे पिता ने ऐसा कठिन प्रण कर दिया है, और कठिन प्रण को हमारे पिता ने किया है, लेकिन पिता हमारे प्रण को कभी छोड़ नहीं सकते। छत्री की तो कार होते, एक रण एक प्रण। छत्री कभी रण में पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता, और एक होता प्रण। यदि छत्री जो प्रण कर दे तो मेरे मित्रों प्रण कभी छोड़ता नहीं है। छत्री की तो कार ऐसे। आज वही स्थिति इस राजा जनक की हो गई है। और मेरे मित्रों, जब मैंने विचार किया, आप लोगों की ओर दृष्टिपात की, अब विचार करो, किसी पिता के दरवाजे पर बारात आ गई हो, और उस बारात पर कोई दूल्हा ना हो, उस पिता से जाकर के पूछो, अरे उस मैया से जाकर के पूछो, जिस मैया ने अपनी बेटी का लालन पालन 18 वर्ष से अधिक किया, और उस मैया के दरवाजे पर बारात आ गई हो, और उस बारात पर कोई दूल्हा न हो, तो उस मां के हृदय में क्या बीतती। आज मेरे मित्रों, जब भी मैं आप लोगों की ओर दृष्टिपात करता हूं, तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भट्ट मानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रित हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? तभी तो हम कहा करते कि यहां स्त्री हत भई, और साधारण हार नहीं, अरे हाहारो, यही राजा। और जब आप अपने हृदय में हार माने, तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का। अब तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोड़ दो अब हमें अकेला, चले जाओ मेरी मिथिला से। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे निज, और निजो जाई, और यह समाजा, और कब बैठे कि जब यहां श्री है तो भाई। परंतु आप लोग श्रित होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग करो महाराज, आज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, मैंने तो प्रण ही विचार कर लिया था, यदि किसी भी क्षत्रिय पाल को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, पत्र भिजवाऊंगा, और कदाचित वह अपने कार्य में असफल हो गया, यही कहेगा कि राजा जनक ने कौन सी प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलाया। तो ऐसा नहीं कि मैंने बुलाया नहीं था, बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई, बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी, और वह विधा प्रण की मुना दिया।
प्रण की डुगडुगियां, यहां तक कि मेरे मित्रों हमने प्रण की घोषणाएं करवाई थी। एक एकांतर में ही अपितु 7 दीपांतरों में जम्बू, प्लाक्ष, शालिमन, क्रुश, क्रौंच, पुष्कर और साग। और आज यहां पर 7 दीपांतरों के नेपाल उपस्थित है। लेकिन कोई भी नेपाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। लेकिन मेरे मित्रों, आज मैं यदि आप लोगों की वीरता को देख रहा हूं तो देखा क्या कि यह देशो अरे देश के राजा गणो अरे आई हुए दीप दीपांतर करने पालो, मही पालो, धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को। अरे हम किन्हें कहें कि वो बलशाली है। अब मैं किसको मान लूं कि आप लोग वीर हो? तो मेरे मित्रों में किसी भी क्षत्रिय पाल को वीर अब नहीं मानता। यदि आप लोग वीर होते तो आज इस आयुध का खंडन करके हमारी बेटी सीता से आपका विवाह अवश्य हो जाता। अब जरा सोचो, उस पिता से सोचो, उस मैया को सोचो जिस मैया ने 18 वर्ष तक बेटी का लालन पालन किया हो, और जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण किया हो। और मेरे मित्रों, जिस वक्त बेटी की दरवाजे से डोली मां और पिता अपनी बेटी को डोली में उठा करके बैठाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। अच्छे अच्छे धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। तो मेरे मित्रों, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, तो मेरे मित्रों तभी हम कहा करते कि हम किन्हें कहें कि वो बलशाली हैं। मैं किसी को कहने क्यों? पर अब हमें को यह विश्वास हुआ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। किंतु यदि ऐसा आभास हो गया होता तो आज विकल होकर योगी डटकता। यदि यह विचारो पहले होता
तो यहाँ बेबसी नहीं होती। यदि ऐसा आवाज पहले हो गया होता तो आज कल होकर योगी न रोता, न रोता। यदि यह विचारो पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, ये हम अपना यह प्रणय करते ही नहीं तो यहाँ ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति के कुछ समय ऐसे आ जाते हैं तो लोग उसकी हंसी किया करता। अब विचार करना मेरे मित्रों, जिस मैया ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण अपनी कोख से जन्म दिया होगा, और मेरे मित्रों और बेटी का पाण संस्कार विवाह एक दिन रह गया होता तो मेरे मित्रों वह मैया अपने समीप अपनी बेटी को बुलाती है और बेटी से कहती है, बेटी जिस वक्त तेरी दरवाजे से मैं डोली आपको बैठा करके विदा करूंगी तो बेटी मैं कैसे विदा कर पाऊंगी। और मेरे मित्रों वह पिता जिस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण किया और जिस वक्त मेरे मित्रों माँ और बाप बेटी को डोली में बैठा करके विदा करते हैं तो अच्छे अच्छे धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते, अच्छे अच्छे धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते। और मैया अपनी बेटी को अपने समीप बुला करके बैठाती है, अपने सीने से लगाती है बेटी को कि बहू रे बहू रे। मैया अपनी बेटी को अपने समीप बुलाती है विवाह के एक दिन पहले और अपने समीप अपनी बेटी को अपने पास बुला करके अपने सीने से लगा लेती है कि अति स्नेह गोद बैठारी। ये मैया अपनी बेटी को अपने समीप अपनी गोद में आंचल में बैठा करके अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है और कहती है, बेटी कि जिस वक्त तेरी दरवाजे से डोली निकलेगी तो मैं कैसे विदा कर पाऊंगी, मैं कैसे विदा कर पाऊंगी। और मेरे मित्रों मैया अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है और बेटी को बार बार अपने सीने से लगा करके मेरे मित्रों कहती है कि बहू रे यहाँ भेंट ही महतारी, बहू रे ये मैया अपनी बेटी को बार बार अपने सीने से अपनी बेटी को भेजती है और कहती है, बेटी
आज बेटी मैं तुमको कहां छिपा लूं, क्योंकि बेटी कल इन्हीं हाथों से तुझको अब गोदी में उठा करके खिलाते थे, लेकिन कल इन्हीं हाथों से बेटी तुझको डोली में बैठा करके पिता करते थे। तो उस मैया से जाकर के पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो, क्योंकि संसार में मेरे मित्रों 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा, या यूं कह दें कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो गया, और दूसरा व्यक्ति जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हो। उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, यहां तक कि मेरे मित्रों मैया स्वयं भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकती। और तीसरा व्यक्ति जिसके घर में सैनी बेटियां, उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए जब बेटी विवाह योग्य हो जाती है तो पिता 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अपितु 5-5 वर्ष बेचारा दर की ठोकरें खाता। उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रोद की वो मां और रोद का वो पिता। तभी तो मेरे मित्रों में कहा करता हूं, संसार में कितना भी धनवान पिता क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त अपनी बेटी की दरवाजे से डोली निकालता है तो पिता अपने आप को मेरे मित्रों कभी रोक नहीं पाता। तभी तो हम कहा करते हैं कि होए व्यथा मानो हृदय, व्यक्ति के अंतःकरण में गहरी पीड़ा, कि होए व्यथा मानो हृदय, और की ये धर्म धन हो। पर देख लो दुनिया वालों, इनकी आंखें कैसे लगी कि जो घर सोता सयानी हो, पर इनकी आंखें यह कैसे लगी कि जो घर सोता सयानी हो। बस देख लिया मैंने आपका पौरुष, देखा मैंने आपका छतन। अब कोई भी छत्री पाल हमारे सामने मीठा माखे का प्रयास न करे। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग चले जाए मेरी मिथिला को छोड़ करके, परित्याग करते थे मेरी मिथिला का। अरे मुझे छोड़ दो अकेला। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये धरती फट जाए और मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, परित्याग कर दूं। तभी तो मेरी मित्रों हम कहा करते हैं कि संसार में चाहे धनवान की बेटी हो चाहे निर्धन की बेटी हो, किसी की बेटी कुंवारी नहीं रहती।
लेकिन मेरी मित्रों अब हमें समय सूचक यंत्र बात कर रहा है। इस वजह से अंत एक वक्त में कहना चाहते हैं व्यास जी, समय भी विशेष। अब जन को माखे फटवानी कहा वीर विहीन ये मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही में जानी कृपा समाप्त हो गई आपकी मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। तभी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूं कि आए हुए दीप दीपांतक निपालो। कहो किसको हमारे लाभ अच्छे नहीं लगे, कहा हूं काहे यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। यदि भावा अच्छा लगता फिर भगवान शंकर के पराकी के नाक को क्यों नहीं दो खंडों में विभाजित किया। अरे मैंने देखा क्या कि यह रहाबू चढ़ाऊ तोड़ा वो मेरे भाई। चढ़ाना उठाना तो दूर की बात, लेकिन किसी ने तेले भरी भूमि न सके हो छुड़ाई। किसी ने तिल मात्र नहीं छुड़ाया, तिल मात्र नहीं छुड़ाया। आप अपने को वीर कहलाने के लिए आ गए हैं। अरे समाप्त हो गए तुम्हारा वीर तत्व। अब तो मेरे मित्रों हम अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। देख लो दुनिया वालों, आज इस समाज में कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन आज मैं समाज में हाथ उठाकर कहना चाहता हूं कि हमारी बेटी हमें बहुत प्यारी है। कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर यह सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। पर यह सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। और ध्यान दें, ये आ गए शिववरण सिंह जी हमारी जनक जी के सुंदर कारुणिक वाणी पर प्रसन्न होकर के 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी को प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पर बड़े अरमान से मैंने बहुत सोच समझ करके प्रण किया था, लेकिन आज मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई। कि बड़े अरमान से मैंने प्रण है किया, पर देख लो दुनिया वालों यह प्रण न पूरा हुआ। ये फटता हिया, यह प्रण न पूरा हुआ। हाय फटता हिया। तो मैं क्या कह दूं, आज मती हमारी ये कैसी मारी गई। पर यह सीता बेटी हमारी कुंवारी रही। पर यह राजा बेटी हमारी कुंवारी रही। बस देख हमने आपका परुष, देखा हमने आपका तत्व। अब तो अंतिम वक्त में कहना चाहते हैं कि पया तजा हुआ। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशा तुम्हारी निराशाओं पर कहते महाराज हम मिथिला जा रहे हैं और मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति करेंगे। तो तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित हो गया है कि पया तजा हुआ। अरे निजो निजो ग्रह जाओ, क्योंकि यहां लिखा न विधि। ये वैदेही विवाह
यहां लिखा न विधि। बस अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाप्त कर दो ये सीता स्वयंवर। अरे पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। अरे धार नारी से धार। अगर तब भी मेरी भिक्षा का परित्याग नहीं तो कहना चाहते ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बेटा इसकी इस रंग का रंग रंग अवनी का रंग सीता स्वयं समाप्त। जाओ जाओ। राजा जनक जी के द्वारा माता जानकी को सखियों के द्वारा भेज दिया गया। जनक जी ने राजाओं को बहुत ही उचित और अनुचित हर प्रकार की वाणी कही, क्योंकि व्यक्ति जब श्रीहत हो जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है, तब व्यक्ति अपने आप में नहीं रहता है, तब इंसान अपने आप को खो बैठता है। और यही जनक जी के साथ हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जनक बचन सुनी सभी नर नारी, देख जाने की भय दुखारी। जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां नर नारियां जो भी हैं, माता जानकी की ओर देखती हैं और सभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन सभा में सभी दुखी हैं और लखनलाल जी एक ऐसे हैं जो दुखी नहीं, बल्कि माँ के लखन कुटिल भय भाव है, रजपट भरे कति नयन रिसोए। लखनलाल जी को क्रोध आ रहा है बैठे बैठे, लेकिन कहीं न सकती रघुबीर डरे, लगे बचन जनवान नाय राम पद कमल सिर, बोला गिरा प्रेमाने। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सुना आपने महाराज जनक की घोषणा को, सुना आपने महाराज जनक की घोषणा को कि ये अफजल गौ माथे बदमानी और ये वीर विहीन मही में जानी। मैंने तो जाना था कि ये वसुंधरा एक ज्ञानी राजाओं की नगरी है, यहाँ का राजा एक ज्ञानी राजा है, पर नहीं, ये वीर विहीन मही में जानी। बोलो राजा जनक, ये वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या आपका प्रण ये वीरों के लिए था? तो उत्तर मिला नहीं, आपका प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि आपके प्रश्न में वो एक आरक्षण लगा हुआ था। तो बोले बंदी वचन पर, अरे सुनो सकल महिपाल, और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। तो आज केवल अपमान भी राजाओं का होना चाहिए, ना कि इन वीरों का। अरे प्रभु श्री राम जी के बैठे हुए ये अनुचित वाणी कह डाली। अरे ये वचन हृदय में चुभते हैं। अरे ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो दंड